हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग के लेटर सीरीज का सेकंड क्लास लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग सीखेंगे टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। लास्ट वीडियो में मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक किए थे, कमेंट्स किए थे, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन आज आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। आज आप टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 सीखने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स टाइप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जरूर समझें, तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना इजी है और कितना इजी वे में आप बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं, जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का जो सीरीज था, ताकि आपको टाइप 4 का सीरीज समझने में आसानी हो जाए। क्या डिफरेंसेज है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में। जो टाइप 4 में आज बताने वाला हूं, तो क्या डिफरेंसेज है, पहले डिफरेंस मालूम होना चाहिए, आपको सीरीज समझ में आनी चाहिए, तब जाके जो ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक एरिया में आप फील कर पाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, हम आपको टाइप 1 जो सिखाए थे लास्ट वीडियो में, वहां पर देखिए, आपको यहां पर देखिए टाइप 1 में जो सीरीज आप देख रहे हैं, वैसी सीरीज जिसको कहते हैं समान अक्षरों के समूह वाले श्रृंखला, है ना। जैसे देखिए यहां पे जो ग्रुप है, लेटर का जो ग्रुप है वो देखिए इक्वल है। यहां पर KLNT 4 लेटर है, यहां पर भी 4 लेटर है, यहां पर भी 4 लेटर है। जरूरी नहीं है 4-4 के ही होंगे, 3-3 लेटर के भी समूह के सीरीज बन सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो सीरीज होंगे, जो इक्वल समूह के होंगे, उसको हम लोग टाइप 1 कहेंगे। टाइप 2 में हम लोग क्या सीखे थे कि यहां पर जैसे देखिए असमान, टाइप 2 क्या था, ये तो हम लोग का समान अक्षरों की श्रृंखला था, है ना। टाइप 2 में क्या होगा, असमान श्रृंखला वाले। तो असमान, है ना, ये क्या है, ये वाला असमान है ना। असमान समूह, ये समान समूह वाले श्रृंखला थे, ये असमान के हैं। तो कैसे समझेंगे असमान, तो देखिए यहां पे 2 अक्षर के समूह है, यहां पे 3 अक्षर के, यहां पे 3 अक्षर के, यहां पे 4 अक्षर के, यहां पे 2 अक्षर के, यहां पे 1 अक्षर के। तो ये जब ऐसे रहेंगे तो इसको असमान में काउंटिंग करेंगे। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब जब तीसरा देखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे चक्रीय श्रृंखला, है ना, चक्रीय श्रृंखला, है ना, जिसको बोलेंगे साइक्लिक सीरीज, है ना, साइक्लिक सीरीज यानी चक्रीय श्रृंखला में क्या कहते हैं, तो कैसे यहां पे समझेंगे। तो यहां पर भी देखिए आप 1 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पर 1 है, तो आपको कंफ्यूजन आएगा, अरे यहां पर भी तो असमान था, यहां पर भी असमान है, तो दोनों तो असमान ही दिख रहा है। लेकिन नहीं, हम आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाए थे कि सीरीज देखिए, यहां पर आपका जो सबसे ज्यादा समूह वाला श्रृंखला है, यहां पे 4 है, सबसे ज्यादा समूह का श्रृंखला कौन सा है, 4 वाला। वो कितना समूह है, एक ही है। ये 4 समूह, 4 लेटर का सीरीज है, सॉरी 4 अक्षर का ये समूह है। ये कितना है ग्रुप में, एक ही जगह है, सब जगह देखिए, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे सबसे ज्यादा समूह वाला जो ये ग्रुप है वो एक ही है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा वाला जो है 4 है इसमें, और 4 यहां पर भी, तो 2 है। इसमें 1 था, यहां पर 2 है। तो जब 1 से ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा अक्षरों के समूह वाला 1 से ज्यादा रहेगा तो चक्रीय में काउंटिंग करेंगे, और अगर 1 ही रहेगा तो असमान में काउंटिंग करेंगे। एकदम क्लियर हो गया होगा, समान किसको कहेंगे, असमान किसको कहेंगे, चक्रीय किसको कहेंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको आज जो टाइप 4 जो सिखाने वाले हैं, टाइप 4 जो है वो अक्षरों के बढ़ते क्रम है ना। क्या है, अक्षरों के बढ़ते क्रम, है ना, अक्षरों के बढ़ते क्रम, है ना। तो ये जो टाइप 4 है, ये आपको आज का क्लास के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि अक्षरों के बढ़ते क्रम के सीरीज को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो पहचानने आनी चाहिए। तो ये सीरीज को आप जब देखेंगे तो तुरंत आप देखिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, तो देखिए यहां पर 3 है, 3 अक्षर के समूह है, यहां पर भी 3 अक्षर के समूह है, यहां पर 3 अक्षर के समूह है, यहां पर भी 3 अक्षर के समूह है। एक कंफ्यूजन आएगा, सर अभी आप बोले कि जब सबसे ज्यादा समूह वाला जो होगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो साइक्लिक में करेंगे। तो यहां पर तो जो सबसे ज्यादा अक्षर इसमें 3 ही है, और 1 से ज्यादा है, 2 गो है, तो इसको तो साइक्लिक में कर सकते हैं, चक्रीय श्रृंखला बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन नहीं है। देखिए अक्षर रिपीट है क्या,
नहीं है। देखिए यहां पे लगातार है ना, यहां पर लगातार है ना, तो जब लगातार रहेंगे तो उसको चक्रीय में काउंटिंग नहीं करेंगे, उसको अक्षरों के बढ़ते क्रम वाले में काउंटिंग करेंगे। असमान क्यों नहीं है? असमान इसलिए नहीं है क्योंकि एक होना चाहिए था, यहां पे सबसे ज्यादा वाला 2 है। और 2 में भी चक्रीय क्यों नहीं है? क्योंकि चक्रीय में यहां पर देखिए लगातार में नहीं है, यहां पर देखिए ए रिपीट किया गया है, तो इसलिए अक्षरों के बढ़ते क्रम में काउंटिंग करेंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको यह समझ में आ गया होगा कि सीरीज के टाइप 1 किसको कहेंगे, टाइप 2 किसको कहेंगे, टाइप 3 किसको कहेंगे, टाइप 4 किसको कहेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहां पर बताते हैं कि जो अक्षरों के जो बढ़ते क्रम है इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर आपको जब भी ऐसे सीरीज होंगे तो इसमें एक और पॉइंट समझना है। एक और पॉइंट क्या समझना है कि 2 ही अक्षर रहेंगे, 2 ही अक्षर। जब भी आप टाइप 5 टाइप 4 में जब काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे कि ये सीरीज टाइप 4 है क्या, तो हां टाइप 4 है। क्यों है? क्योंकि देखिए ए है और बी है, केवल याद रखिएगा केवल 2 ही अक्षर होते हैं, केवल 2 ही अक्षर होते हैं। इस टाइप के सीरीज में केवल 2 ही अक्षर होते हैं, याद रखना है। जब भी टाइप 4 में आप जाइएगा तो देखिएगा कि यहां पर रिपीट तो हो ही रहा है, साथ ही 2 ही अक्षर होना चाहिए। हम आपको कंपेयर करने के लिए बताएं कि यहां पर रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसे सीरीज का सबसे मूल मंत्र जो समझने का है केवल 2 ही अक्षर होगा, है ना। जैसे ए है और बी है, ए मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम है और बी जो है वो मिनिमम है, बी जो है मिनिमम है। तो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज्यादा ए है इसलिए मैक्सिमम में, सबसे कम बी है इसलिए मिनिमम है। तो जो सबसे कम होगा ना इसको सबसे पहला वाला ब्लैंक में भर देंगे। यहां पर बी सबसे कम है, देखिए एक ही बी है, ए बहुत है तो बी कम है, तो बी को सबसे पहले जो खाली स्थान होगा वहीं पर भर देंगे। क्लियर? अब देखिए, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं। जब आप ये सीरीज को बनाने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि अरे ये तो टाइप 4 का है, तो टाइप 4 में आपका लिमिट दायरा आ जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगा क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्या समझने बनाने के लिए कि 2 ही अक्षर होता है और 2 ही अक्षर में रिपीटेशन आएगा, तो हम लोग उस तरीके से सोचना प्रारंभ कर देंगे। आप तो सोचिएगा अगर सर रट लिए होंगे, बता रहे हैं, बना स्पीड में बना देना है क्योंकि बनाए हुए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स सोचने का जरिया आपका बदल जाना चाहिए, है ना। जो सोचने का जो आपका टेंडेंसी है वो बदलनी चाहिए। जैसे ही आप टाइप 4 में जाएंगे तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि अरे ये तो टाइप 4 का है और टाइप 4 में असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए ए बी है ना, फिर डबल ए बी है ना, फिर ट्रिपल ए बी है ना, फिर देखिए 4 ए बी है ना, फिर 5 ए, 1 2 3 4 5 ए बी। समझ रहे हैं? तो इस टाइप के आपके दिमाग में पहले से बना हुआ रहना चाहिए कि जब टाइप 5 में जाएगा तो 2 ही अक्षर है तो रिपीट होगा ही, और रिपीट होगा तो कैसा रिपीट होगा, तो हो सकता है कि 1 ए बी, 2 ए बी, 3 ए बी, 4 ए बी, इस टाइप का एक और इसमें सीरीज हो सकता है। ये तो समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपका कॉन्फिडेंस और आ जाए। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका ये जो सीरीज है ना, जैसे इसमें 1 ए बी, 2 ए बी, 3 ए बी, 4 ए है ना बी, ऐसा आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जैसे 1 है ना, 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाए, 3 ए बी है ना, इसके बाद ऐसा आ जाए 3 ए बी, फिर आ जाए 5 ए बी है ना, इस तरह जैसे यहां पर देखिए 5 ए है ना, तो डायरेक्ट ऐसा 5 ए, ये वाला नहीं दे। समझ रहे? 1 ए बी, 3 ए बी, 5 ए बी, 7 ए बी है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इवन केस में आ जाए 2 ए बी, 4 ए बी, 6 ए बी, 8 ए बी, इस टाइप का सीरीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप टाइप 4 में जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपका एक सोचने का जो दायरा है, जो लिमिट आ जाएगा कि लिमिटेशन, जो आपका माइंड जो छितरा जाता है, समझ लीजिए जब एग्जाम में बैठेंगे अरे कैसे बनेगा, ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन लेके हिट करते हैं, तो जो माइंड जो छितरा जाता है ना वो छितराएगा नहीं, एकदम लिमिट दायरे पर सोचने लग जाएंगे जब आप पहचान जाएंगे कि ये टाइप 4 का है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो यहां पर भी देखिए जेड 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 बी है, एक ही बी दिख रहा है, ज्यादा जेड दिख रहा है, और ये लेटर क्या है, 2 अक्षर का है, तो टाइप 4 का है। तो टाइप 4 का तो मैक्सिमम में कौन है, तो जेड है, मिनिमम में कौन है, तो बी है। तो जो मिनिमम रहेगा उसको सबसे पहले उसको भर देंगे, जो खाली स्थान होगा भर दिए। अब यहां पर देखिए जेड बी है ना, फिर देखिए यहां पर आपका सोच सकते हैं, यहां पर डबल जेड है, यहां पे डबल जेड है, यहां पे डबल जेड है, तो जेड तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो क्या हम लोग यहां पर
एक बार गलती आपसे गलती क्या हो सकता है वो देखिए। आप जेड जेड यहां पर बी भरने जाइएगा, बी भरेंगे, फिर यहां पर देखिए डबल बी तो नहीं करने जाइएगा, जेड ही दीजिएगा। तो देखिए एक जेड बी, दो जेड बी, है ना, फिर तीन जेड बी, आपको लगेगा कि हाँ सही बन रहा है, एक जेड बी, दो जेड बी, तीन जेड बी, है ना। फिर देखिए यहां पर आपको देखिए 5 जेड बी दिख रहा है, देखिए 5 जेड बी, एक जेड, दो जेड, तीन जेड और 5 जेड। तो देखिए यहां पर 3 जेड के बाद यहां पर 5 जेड बी। क्लियर, आपको अभी भी समझ में आ रहा है। देखिए एक जेड, दो जेड, तीन जेड, अब यहां पे 4 जेड आना चाहिए था, यहां पे 5 जेड आ गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं यहां पर कुछ झोल है। तो यहां पर आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पे ऑड सीरीज या इवन सीरीज जा सकता है। तो तुरंत हम लोग बैठ जाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्या करेंगे, जैसे बी देंगे, है ना, एक जेड बी, फिर 3 जेड बी, है ना, फिर 5 जेड बी, जेड जेड जेड, 5 जेड बी, फिर 7 जेड बी, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जेड भर दिए, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैठ। तो यहां पर देखिए 1 जेड बी, 3 जेड बी, 5 जेड बी, 7 जेड बी बैठ गया ना। तो सोचने का तरीका बदल गया। जैसे हम देखें कि अरे रॉन्ग जा रहा है, तो फिर हम देखें कि इवन और ऑड चेक करके देख लिए, बैठ गया। तो इस टाइप की सोच को आप में दिमाग में आनी चाहिए। वो तब आएगी ना जब आपके सीरीज समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स टाइप 4 तक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको बनाना था, टाइप 4 क्या था। अब हम लोग देखेंगे टाइप 5 बेहतरीन अंदाज में, इतना अंदाज में कि आप कभी देखे नहीं होंगे कि यूं जादू की तरह आप टाइप 5 को सीखेंगे। चलिए देखते हैं टाइप 5 में क्या है। फ्रेंड्स अब देखिए आप टाइप 5 देख रहे हैं, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा इसमें। जितना टफ आपको लगा होगा समझने में, आपका टाइप 4 को उससे कई गुना आसान लगेगा इसको समझने के लिए। तो चलिए यहां पर देखिए समानता श्रृंखला। समानता श्रृंखला है क्या, कैसे समझेंगे समानता श्रृंखला। तो देखिए आप समानता श्रृंखला में आप यहां पे नोटिस कीजिए, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए असमान श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला, है ना, अक्षरों के बढ़ते क्रम वाले श्रृंखला। तो देखिए अब यहां पर ये जो टाइप 5 है, समझेंगे कैसे कि ये टाइप 5 है। तो टाइप 5 समझने के लिए देखिए असमान श्रृंखला तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर भी 3 अक्षर है, यहां पर भी 3 अक्षर है। जो सबसे ज्यादा समूह के होंगे श्रृंखला, जो सबसे ज्यादा अक्षरों के समूह होंगे, तो 2 बार तो नहीं होंगे, तो यह असमान में नहीं आएगा। क्लियर। अब यहां पर इसको चक्रीय है क्या, तो देखिए यहां पर 2 3 अक्षर के जो समूह है, यहां पर भी 3 अक्षर के समूह है, तो चक्रीय में गिनती करना चाहिए। लेकिन चक्रीय में इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको चक्रीय में गिनती नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग अक्षरों के बढ़ते क्रम में कहीं नहीं करेंगे, तो क्योंकि यहां पे देखिए के है, सी है, बी है, 3 अक्षर है। जो अक्षरों के बढ़ते क्रम होते हैं उसमें 2 ही अक्षर होते हैं, यहां पर के सी बी, यहां पर 3 है, तो ये भी नहीं है। तो इसको हम लोग किस में गिनती करेंगे, तो टाइप 5 में गिनती करेंगे, टाइप 5 में। क्लियर। अब देखिए टाइप 5 में जो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो इतना इजी है कि मजा आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट और लास्ट जो होगा, यह भी समझना है थोड़ा सा कि जो ऐसे टर्म्स के जो रहेंगे, ऐसे सीरीज होंगे जो टाइप 5 में होंगे, उसका फर्स्ट और लास्ट सेम होगा। फर्स्ट और लास्ट क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट और लास्ट जो होगा वो सेम होगा। तो यहां पर ब्लैंक है, आपको तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरे यहां पर तो नहीं है फर्स्ट और लास्ट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद वाला देखिए यहां पर टी है और इसके पहले वाला यहां पे देखिए दोनों सेम है ना। तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि इसके बाद वाला और इसके बाद वाला तो सेम है, इसका मतलब है वही पैटर्न पे। 2 कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए। एक कि आपका यहां पर जैसे देखिए यहां पर 3 समूह का है, यहां पर भी 3 समूह का, लेकिन रिपीटेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको तुरंत समझ जाएंगे कि ये टाइप 5 में है, नहीं तो ये चक्रीय में आ जाता। अब यहां पर हम लोग और क्या नोटिस करना है कि यहां पर पहला और लास्ट दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं है तो उसके पहले वाला टच करके देख लेते, जैसे यहां पर पहला और लास्ट नहीं था, तो यहां पर हम लोग इसको और इसके पहले वाला दोनों देखिए सेम है, इसका मतलब टाइप 5 में है। समझ में आ गया यहां तक। अब इसको बनाएंगे बहुत इजी वे में। देखिए यहां पर देखिए आप कैसे, देखिए ये वाला जो है, देखिए आप, है ना, बी यहां पर है तो बी यहां पर भी है, तो यहां पर अगर सी है तो यहां पर भी सी होगा। यहां पर अब देखिए यहां पर ब्लैंक है तो यहां पर सी है ना, तो यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पर सी लाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां पर के है तो यहां पर भी देखिए के है,
दिख रहा ना के है, तो यहां पर अब ब्लैंक है यहां पर, तो यहां पर सी है तो यहां पर होगा सी होगा, यहां पर बी है तो यहां पर बी, ऑलरेडी ये भी सेम मैच कर रहा है। फिर देखिए ये बी है तो यहां पर बी होगा, फिर देखिए यहां पर के है तो यहां पर के होगा, यहां पर ऐसा सोच सकते हैं के है, और ये दोनों तो सी है ना। तो इजी है ना, बहुत इजी। तो इस टाइप के सीरीज को आप यू बनाने लग जाएंगे अगर आपको समझ में आ जाए सीरीज। तो यही इसलिए बोल रहे हैं कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 6 तक के सीरीज जो है वो पकड़ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपको सीरीज पहले समझ में आ जाए। अगर सीरीज समझ में आ जाए तो बन जाएगा। चलिए एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखिए यहां पर एल है तो देखिए लास्ट में भी क्या होगा, लास्ट में यहां पर एल होगा। यहां पर टी है तो ये ऑलरेडी यहां पर भी देखिए टी है। फिर देखिए यहां पे ब्लैंक है, यहां पर 3 नंबर पे एम है तो इधर से लेकर के आएंगे और यहां पर एम डाल देंगे। एन यहां पर है तो इधर से हम लोग एन लाएंगे, ये एन आ जाएगा। यहां से ओ है तो यहां पर ओ डाल देंगे। यहां पर ब्लैंक है तो यहां पर देखिए पी है तो यहां पर पी डाल देंगे। यहां पे आर है तो यहां पर आर है तो यहां पर हम लोग आर लेके आएंगे। फिर यहां पर क्या है देखिए ये, अब यहां पर समझिए ये Q है तो Q के यहां पर लाएंगे तो यहां पर Q आ जाएगा और यहां पर फिर 2 बचा तो Z यहां पर आ जाएगा, है ना। तो इजी है ना, बिल्कुल। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स टाइप 5 बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एकदम लाइक कीजिएगा और क्या कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मुझे भी मिलती है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टाइप दिखाते हैं, टाइप 6। मजा आ जाएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल होकर के आ जाते हैं। टाइप 6 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि ऐसे भी बन सकता है क्या। तो चलिए टाइप 6 हम लोग चलते हैं। टाइप 6 में हम लोग क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे टाइप 6 जो दिन और महीनों वाली श्रृंखला होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जब बैठते हैं लास्ट 2 साल में बहुत बार ऐसे टाइप के भी सीरीज आए हैं, एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो स्टूडेंट्स को मालूम चलता है कि ये ऐसे बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको इस टाइप से भी दिमाग में रखनी चाहिए कि डेज मंथ के भी सीरीज रहते हैं। कैसे रहते हैं उसको समझिए। यहां पर कभी कभी ऐसे होते हैं कि सिंगल लेटर के सीरीज दिखेंगे, कभी कभी कंबाइंड में भी रहेंगे, है ना। तो क्या है ये सीरीज में समझिए। तो देखिए डेज और मंथ का जो सीरीज होता है वो दिन और महीने के हिसाब से सीरीज को अरेंज किया जाता है। जैसे देखिए जनवरी है तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। एग्जाम में अगर आप ऐसे दिमाग में नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका दिमाग में आएगा ही नहीं। पूरा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल पे। तो जब आप इस टाइप के दिमाग में बैठाए हुए रहेंगे तो अपने आप जाएगा आपके दिमाग में। चलिए एक और देख लेते हैं। यहां पर देखिए कभी कभी डेज और मंथ जो है कंबाइंड में भी दिए हुए रहते हैं, एकदम कंबाइंड में सीरीज, सीक्वेंशियल सीरीज पढ़े होंगे, ऑड का सीरीज और इवन का सीरीज एक एक छोड़ छोड़ करके दिया जाता है एक साथ कंबाइंड में। उसी तरह डेज और मंथ को भी एक साथ दे दिया जाता है। जैसे यहां पर संडे है तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे तो ट्यूसडे का टी, है ना। मंडे संडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे तो वेडनेसडे का डब्ल्यू, है ना। वेडनेसडे के बाद थर्सडे टी, थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे, है ना। और ये वाला जो टर्म्स है ये डे नहीं मंथ का है। तो देखिए जनवरी, है ना, फिर देखिए फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, है ना, और जून। देखिए, है ना, इस तरह से भी आपके सीक्वेंस नजर आएंगे कभी कभी। तो फ्रेंड्स ये जो टाइप 6 तक मैंने क्लियर कराया हूं इस लेटर सीरीज में, उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपके सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस 6 टाइप के जो अपने नोटबुक पे उतार लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके किताब में भी होंगे, आप रिवीजन कीजिए। एकदम 100% है कि आपका बनेगा फ्रेंड्स। और लगातार आप अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको दिख भी रहा होगा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे अच्छे से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। प्रकाश सर, सुधीर सर, मैं भी कोशिश करता हूं। और 90 टेस्ट का मेरा एक सीरीज चलता है जिसमें स्टूडेंट्स को मैं लगातार टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने जितना एक्सपीरियंस है मैं उस टेस्ट सीरीज पर दे दिया हूं। क्योंकि जो जेएसएस सीजीएल का इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, मेरा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसका 35 प्लस या 37 प्लस उसका जरूर आने वाला है। क्योंकि उस हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज को अरेंज कर रहा हूं जो जेएसएस सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो देने वाले हैं, तो जो जेएसएस सीजीएल का एग्जाम देंगे उसके लिए तो वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं ले रहे होंगे तो अगर आप नहीं दे रहे होंगे तो आप देना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बनाया हूं। अगर उसमें 20 क्वेश्चन दिया हुआ हूं तो 20 का 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बना के दिया हूं। आपको एक भी क्वेश्चन के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यकीन नहीं होता है तो टेस्ट सीरीज पर जुड़कर देखें। आप उसमें 199 रुपीज में वो टेस्ट सीरीज फी है। आप बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, लेकिन झारखंड में इससे बेस्ट लेवल पे कोई नहीं है। आपको क्या करता है, कॉपी पेस्ट करके 20 का सेट बना करके आपको बेच देता है, आपके लिए मेहनत ही नहीं करता है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से जीएसएस सीजीएल में मुझे टारगेट है कि जो स्टूडेंट्स जीएसएस सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर मेरे इस टेस्ट सीरीज पर जुड़े हुए हैं तो उसको कम से कम झारखंड में जीएसएस सीजीएल में 35-37 प्लस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग वहीं से होगा। और आपका ये एकदम फिक्स्ड आपका सिलेबस है, इसी दायरे में आने वाला है, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको मिस नहीं कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप जीएसएस सीजीएल का बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जीएसएस सीजीएल बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें अर्थमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों पोर्शन के एकदम जीएसएस सीजीएल लेवल पे एकदम सीमित दायरे पे तैयारी कराऊंगा, जिससे आपका 37, 38 या 40 तक भी आप जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो बना सकते हैं। लेकिन 35 प्लस तो एकदम 100% बनाएंगे, क्योंकि एक सीमित दायरे में हम आपको तैयारी कराने वाले हैं और मुझे मालूम है कि कैसे स्टूडेंट्स को तैयार कराया जाता है। फ्रेंड्स, 7 साल का अनुभव है, 7 साल का अनुभव आप मेरे साथ जुड़कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसे एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहां से आएगा। और हम लोग जो 7 साल से जो हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि कौन सा सेक्शन से इस बार आने वाला है। इस बार जैसे सीजीएल में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को कैसा सेट करने वाले हैं, कहां कहां से पूछेंगे, यही तो मैं जानता हूं इसमें। इसलिए तो टेस्ट सीरीज को बनाया हूं, क्योंकि जो 90 टेस्ट सीरीज होंगे, 90 का 90 टेस्ट को अगर जो दे दिया, उसको हर टाइप के क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ जाएंगे। इसीलिए वो टेस्ट सीरीज को बनाया हूं। और जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तो उसको इस बैच के जरिए उसको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, जिससे उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड, 7 साल का अनुभव है। जेएसएस सीजीएल का एग्जामिनर को चैलेंज करता हूं कि आपका जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, उसमें मेरा जो स्टूडेंट्स होंगे वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि मैं जो 90 टेस्ट का जो सीरीज बनाया हूं, उस सीरीज में दायरे से बाहर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपने दे चुके हैं और मुझे मालूम है क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो इसलिए वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं किए हैं, वो तैयारी करने के लिए इस जेएसएस सीजीएल बैच ज्वाइन करने के लिए 7070 है ना 802888 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आप जेएसएस सीजीएल बैच ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जेएसएस सीजीएल में 40 में 35 प्लस तो आना ही आना है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि कहां से क्वेश्चन आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उसको लेवल को अपने मेंटेन रखना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं तैयारी करना है, बहुत ज्यादा लो लेवल नहीं तैयारी करना है, एकदम एग्जाम पैटर्न पर तैयारी करनी है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जेएसएस सीजीएल बैच ज्वाइन कीजिए या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इस जेएसएस सीजीएल बैच में आपको मैथ का साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ एडवांस मैथ मिलेगा, प्लस आपको जीके जीएस भी मिलेंगे, जिसमें आपको प्रकाश सर और सुधीर सर भी आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। बहुत सारा, सुधीर सर का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रकाश सर का भी एक्सपीरियंस है, हम सब का एक्सपीरियंस आप सभी के जेएसएस सीजीएल के लिए लगेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए, लगातार आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।